बैठे तो बहुत सही बने हम कतई चलोगे यार भाई देखिए बोले आनंद कंद भगवान की। आओ इसी जगह पर गौर करते हैं। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं राजन परीक्षित, सती जी ने भगवान शंकर से झूठ बोल दिया कि मैं परीक्षा लेने नहीं गई थी। और शंकर तो सब जानते हैं, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, ऐसे प्रभु से काछ बीच के हाथ जगत की डोरी। तो भगवान शंकर कहने लगे हे भार्या, मेरे प्रभु आराध्य भगवान श्री राम ने आपको माता कहकर के संबोधित किया है, तो आज से हम भी संकल्प लेते हैं सती, आज से तुम हमारी पत्नी नहीं हो, आज से तुम भी हमारी माता हो। और इतना कहने के बाद में भगवान शंकर समाधिस्थ हो जाते हैं। छोटी सी भूल बन गई तो इतनी लंबी भूल हो गई कि आज भगवान शंकर माता कह के पुकार दिया। समझो, जब उस जमाने में जब सती भगवान शंकर से झूठ बोल सकते हैं तो आज के जमाने में औरतों का क्या भरोसा है? जब आज जमाने में झूठ बोल सकती हैं तो आज के जमाने में तो कोई भरोसा ही नहीं। अब ऐसे भी स्त्री पति को तब तक ही चाहती है जब तक दो चीजें दिखाई देती रहती हैं। कौन सी दो चीजें? बोले शरीर में शक्ति और जेब में पैसा। और इन दोनों चीजों में अगर एक भी चीज कम हो गई तो प्रेम कम हो गया। अंतर है आज के जमाना में, क्योंकि आज का दौर जो है कब तक प्रेम करती है ना मानो तो देख लो, 2-4 महीना बाहर नौकरी पैसा कमाई के आओ, नौकरी करके आओ, जब घर में घुसो अम्मा मोगाएं देगा दिलला कितनो तगड़ो होएगो कितनो हल्को होएगो, लेकिन ये जेब गाएं दिखती मतलब कितनो कमाएला। यही अंतर है आज के जमाने की बात है। तब तक बड़ी सेवा है जब तक जेब उसकी चुकी दिखाई देता रहा था। भाइयों, मैंने अनुभव किया है। क्यों? क्योंकि जब शादी नहीं हुई था से पहले मुझे ये सोचते थे जो बढ़िया होती पति की सेवा करती है बिना मतलब के, लेकिन जब ब्याह भाव तो मालूम पड़ी कि मतलब के बिना कोई किसी का नहीं है। तब तक तो बड़ी सेवा है, बिना मांगे पानी तैयार, बिना मांगे रोटी तैयार, पानी दबाती जाती जगाती कुंडल कब के नाए बने। लेकिन वही स्त्री
और इसी मत में ये 500 रुपया ये श्रीमान अतुल उर्फ गोलू यादव मिंडा प्रभा बरमदेव महाराज के नाम से ये 500 रुपया हमारे करीब दे रहे हैं। आनंद कंद भगवान की। आओ आगे गौर करते हैं तो सती जी भगवान शंकर से झूठ बोल गए तो शंकर ने अपनी समाधि लगा ली। 87,000 वर्ष तक समाधिस्थ रहे भगवान शंकर। 87,000 साल के बाद में फिर आंखें खुली हैं तो सती से कुछ बोला भगवान ने, धीरे धीरे रहने लगे। एक दिन सती ने ये देखा आसमान से कुछ विमान उड़ते हुए जा रहे हैं तो सती कहने लगी प्रभु ये विमान कहाँ जा रहे हैं? देवता लोग बैठ के निकलते हुए जा रहे हैं। तो भगवान शंकर कहने लगे हे सती तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति ने अपने यहाँ यज्ञ किया है और उस यज्ञ में सभी देवताओं को निमंत्रण दिया है। देवता लोग जा रहे हैं यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। सती बोली तो हम भी जाएंगे। भगवान शंकर कहने लगे तुम क्यों जाओगी भाई? कोई निमंत्रण नहीं आया, कोई न्योता नहीं आया और बिना न्योता के जाना उचित नहीं है। तो सती कहने लगी प्रभु गुरु पिता और मित्र के यहाँ न्योता नहीं देखा जाता है, बिना बुलाए भी जाया जाता है। शंकर समझा रहे हैं मान जाओ, आदर नहीं होगा बिना बुलाए अगर जाओगी तो है, लेकिन सती नहीं मान रही हैं। तो शंकर ने कहा नहीं मान रही हो तो जाओ, 2 गढ़ और भेज दिए, साथ में देखे रहना। दक्ष प्रजापति के यहाँ जब गई हैं तो क्या देखा है, ना तो पिता कुछ बोले हैं, ना बहने ना माता, कोई किसी से बोला ही नहीं। हवन यज्ञ हो रहा है, बड़े बड़े देवता बैठे हैं, सभी का सम्मान है, लेकिन भगवान शंकर का सम्मान नहीं है। और अब देखो पत्नी वही होती है जो पति का सम्मान रखे। अगर ससुराल में पति का सम्मान ना हो तो पत्नी को भी वो मायके में नहीं जाना चाहिए। यानी कि पति से बढ़कर के पत्नी के लिए कुछ नहीं होता है। अब पत्नी होती ही है पति के लिए। कभी ये कह रहे हैं
पति की बताए हुए रास्ता पर चले, पति की बात माने, तब तो बढ़िया है। वो पत्नी है। तो आज सती जी ने क्या देखा है, पति का सम्मान नहीं है, क्रोध में आ गई। अपने योग शक्ति के द्वारा योगाग्नि को प्रकट कर लिया और सती जी अग्नि में भस्म हो गई। और जब अग्नि में भस्म हुई तो भगवान से एक वरदान मांग लिया सती ने, क्या अरे दीदी अब जे हमें आग लगाई, सती ने अपनी देह में अग्नि को प्रकट कर लिया, आग लगा ली। सती जी ने ब्रह्मा जी से एक बात कही है, ब्रह्मा जी एक हमें वरदान दे दीजिए, मैं मर तो रही हूं, क्या सती जी अग्नि में कूद के भस्म हो गए। बोले आनंद कंदु भगवान की। तो आज सती अग्नि में गिर गई, भस्म हो गई। अब भगवान शंकर को जब मालूम हुआ है, गणों ने सूचना दी है कि सती जी तो खत्म हो गई, प्रभु क्या करेंगे आप। तो भगवान शंकर ने एक जटा को पटका है धरती पर, वीरभद्र नाम का राक्षस पैदा हो गया और कहा जाओ हेमांचल के हवन का विध्वंस कर डालो, 10 प्रजापति के हवन का। तो वीरभद्र चला है, तूफान महाप्रलय जैसा भयंकर रूप धारण करके और 10 प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। आयुष्मान भव कल्याण भव दीर्घायु भव। और जो विध्वंस कर दिया और 10 प्रजापति का शीश काट करके अलग फेंक दिया। बाद में फिर बताया जाता है कि बकरे का सिर लगाया गया 10 प्रजापति के। तो इधर तो भस्म हो गई प्रजापति के यहाँ, और उधर दोबारा सती ने जो जन्म लिया वो राजा हेमांचल के यहाँ, जो इन्हें हिमराज भी कहा जाता है, पर्वतराज भी कहा जाता है। और बाद में फिर इनका नाम पड़ा गिरजा, और फिर गिरजा का बाद में भगवान शंकर के संग में विवाह हुआ था। पुनः फिर भगवान शंकर के संग में विवाह हुआ और कैलाश पर्वत पे सविधि रहने लगे थे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। हे श्रीमान,
हार बना करके और 101 मुद्राएं देकर के सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान भवनेश यादव जी। उनकी तरफ से भगवान बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में कष्ट कलेश से परमात्मा सदैव दूर रखें, धर्म के क्षेत्र में इनके से आगे हाथ बढ़ते रहें और सदैव मंगल की बधाइयां बजती रहें। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अब आ जाओ आगे देखते हैं। श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं राजन परीक्षित। अब आपको लेकर के चल रहे हैं ब्रह्मा की और भी संतानों के वर्णन में। वैसे एक बात और बता दें, ये सारा संसार ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि है। हम तुम किनकी संतानें हैं? बोले ब्रह्मा। 2 लड़का हुए थे, इनसे संतानें चली हैं। अब इनसे ही 2 वंश चले हैं। कश्यप से सूर्य वंश चला है और अत्रि से चंद्र वंश चला है। तो हमारा तुम्हारा गोत्र क्या है? बोले अत्रि। सबसे बड़ा गोत्र। ये तो बाद में कुरी बन गई हैं, ये घोसी और कमरिया, ये फलाना ढेगाना, लेकिन ये हम नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि हम चंद्रवंशी हैं, ग्वालवंशी हैं बस। लेकिन एक बात और बता दें, इधर कम चलता है, उधर आगे बढ़ जाओ, हमारे उधर आगे मैनपुरी की तरफ तो घोसी कमरिया बात बहुत चलता है। पहले तुम घोसी हो कि कमरिया, ये बड़ा लफड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे चंद्रवंशी तो चंद्रवंशी, इसमें कौन सा भाई नया टाइटल बल्ला लगा है, तुम कौन हो? तो आओ, ब्रह्मा की सारी सृष्टि है। वैसे ब्रह्मा जी की अनेकों संतानें पैदा वहीं सुनाया होगा आचार्य जी ने सृष्टि वर्णन के बारे में। उनमें से हम आपको लेकर के चल रहे हैं। महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र हुए थे स्वयं मनु, और एक लड़की पैदा हुई थी स्त्री, जिनका नाम था शतरूपा। दाएं बाएं अंगों से तो लिखा दिया गया है कि स्वयं अभु मनु से ही मनुष्य बने हैं, मनुष्य कहलाया है, और शतरूपा से स्त्री कहलाई। अब आओ आगे, इन्हीं ब्रह्मा जी के स्वयं अभु मनु, और मनु के फिर 2 लड़का हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत बड़े थे, उत्तानपाद छोटे थे। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, राजा तो उत्तानपाद बने अयोध्या के। क्यों? बोले प्रियव्रत जंगल में भजन करने चले गए, राजपाट से कोई मोह नहीं रह गया, तो फिर उत्तानपाद को राजा बनाया गया। अब आगे आ जाओ, ब्रह्मा जी की स्वयं मनु और मनु के लड़का 2 हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद अयोध्या के राजा बने हैं। इनका विवाह हुआ था सुनीति नाम की स्त्री से। सुनीति, सुनीति किसे कहते हैं? सुनीति का मतलब होता है सुंदर विचार। इसके विचार सुंदर हो उसे कहते सुनीति। 24 पहर पति की सेवा करने वाली, पति की आज्ञा पे चलने वाली, पति की बात मानने वाली। वैसे कभी ये कह रहे हैं, सुहागिन वही है, दिल से उतर जाए तो अभागिन। लेकिन हम अगर पूछ दें, इतनी माताएं बहनाएं बैठी हैं, कौन सी ऐसी माताएं बहनाएं हैं जो रोज सवेरे उठ के अपने पति के पांव छू करती हैं? कोई है? चलो एक हाथ झूठो ना उठाए दियो, सांचो उठाई। चलो इतने में से एक दिन ऐसी मिली हैं जो रोज सवेरे उठ के पति के पांव छू करती, और मतलब तुम सबका गत्ती रहती, डंडा लेके लठियाती। बताओ परीक्षित जी, न बोलते मैया पाए सोती ना सोती, बड़ी मुसीबत है। हमसे कहो तो हमारे तो इधर छुए जाता, कथा से घरे जाए तब और कथा से आए तब। हम आपने छुए जाते हैं तो अपने मतलब छुए जाते हैं। लेकिन पति के पैर छूना चाहिए उठ करके। पहले सबसे पहले माताएं बहनाएं उठती थी तो पहले चारपाई से धरती के पैर, फिर पति के पैर, और फिर सास ससुर के पैर। अब सास ससुर के पैर को छूता है, पति के नहीं छूते हैं तो सास ससुर के कौन छुए? ये तो फिर गलत बात है। तो पति की सेवा नहीं करती तो बड़ी मुसीबत होती है।
एक कवि ये कह रहे हैं जो पति से संग में दगा करती हैं, और माफ करें हम आप लोगों की बात नहीं कर रहे, हम उनकी बातें कर रहे, मतलब जो दिन भर में 100-150 गाड़ी अपने साथ ससुर को दे देती हैं, असंग में पति को भी लपेट लेती हैं, उनकी बात कर रहे हैं। बाकी तो सब बढ़िया है। सचुर पति को भगवान मानो।